बीते दिन एक नाबालिग द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। बागेश्वर निवासी 17 वर्षीय आयुष कुमार पुत्र विनोद कुमार ने अपनी जान देकर घर वालों को रोता बिलखता छोड़ दिया। आयुष महर्षि विद्या मंदिर बिलौना में पढ़ता था और उसने अभी 10वीं की परीक्षा दी थी। आयुष के पिता व दादाजी मनोहर लाल ने बताया कि उनके घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था और इसी बीच आयुष को एक फोन कॉल आया, जिसके थोड़ी ही देर में आयुष ने अपनी जान ले ली। घर वालों ने आशंका जताई कि आयुष अपने दोस्तों के साथ नशे आदि में भी सम्मिलित था और किसी व्यक्ति या गिरोह द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते आयुष ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे के पिता ने बागेश्वर पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। पुलिस द्वारा घर वालों को मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया गया है। घटना का जो ब्यौरा मैं आपको दूंगा, सब कुछ बढ़िया था। मेरा हंसता खेलता परिवार है, ऐसी कोई घर में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। सुबह से बच्चा आपका घर में अपना कार्य कर रहा था। अभी हाई स्कूल की उसने महर्षि विद्या मंदिर से परीक्षा दे रखी है। 18 तारीख को परीक्षा खत्म हो गए थे उसके, तो घर में था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छा माहौल चल रहा था। तो शाम का 7:30 बजे का टाइम था। उसने अपने माता जी से कहा कि मम्मी जी कोई अच्छी सी सब्जी बनाओ। तो मम्मी ने सब्जी बनाया। सब्जी बनाने के बाद जैसे 7:40 का टाइम था, तो अपने कमरे में चले गया था और कमरे में जाते ही उसके फोन पे म्यूजिक चल रहा था और न जाने जब कमरे में गया तो फोन कान पर लगाते हुए बात करते हुए वो नीचे गया। न जाने किसका उसको प्रेशर पड़ा, किसका उसको दबाव पड़ा, जिस कारण देखा तो 10 मिनट में उसने ऐसे वारदात कर दिए। घर वालों को जैसे ही पता चला कि वो मेरी लड़की पीछे खिड़की साइड जा बैठी, तो उसने देखा कि खाने के लिए आवाज मारने के लिए, तो उसने देखा कि ये पर्दा क्यों लगा रखा है और हल्की सी झलक चलेगी तो उससे घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब हो गया। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा तोड़ने में भी आधा घंटे का टाइम लग गया और तब तक मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। और जो जहां तक मैं ये कहूंगा कि जो इनका जो है एक बहुत बड़ा गिरोह है, एक नशा वाला गिरोह मैं जिसे कह सकता हूं कि मेरे बच्चे पे इस प्रकार का ये टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे की डिमांड किया जा रहा था। इनको पता था कि भाई पिताजी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, दादाजी रिटायरमेंट है, तो इस चक्कर से कुछ ना कुछ हुआ है। बाकी पुलिस कार्रवाई कर ही रही है अपनी, और क्या कह सकते हैं। पहले भी ऐसा कोई माहौल नहीं था। बीच में मैं आपके 10 फरवरी को मैं क्या कहते हैं हल्द्वानी गया था। हल्द्वानी से आते हुए मेरी मैडम बता रही है कि लड़का 5,000 रुपये मांग रहा था किसी को देने के लिए। तो मदर ने पूछा इनके कि आखिर किस लिए आपको 5,000 रुपये चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी फ्रेंड को देना है। तो उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए थे। 5,000 रुपये 17 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है कि 150 रुपये में अपना एंजॉय कर सकते हैं। 5,000 आखिर वो कहाँ के, और उसके 1.5 महीने के बाद इस प्रकार की वारदात हो गई। इनके जो भी दोस्त थे इस लड़के के, हमारे उनसे भी पूछताछ कर दी जाए। हमें लगता है, सुनने में आ रहा है कि ये नशे भी करते थे। ये महर्षि स्कूल में पढ़ता है और वहां पर भी जो भी इसके क्लोज दोस्त हैं उनसे पूरी तरह से पूछताछ किया जाए। हो सकता है ये नशा करते हैं, उसी का राज है। वो डिमांड भी की गई कोई इतना बड़ा, क्योंकि फोन आने के बाद ही 5-10 मिनट के अंदर इसने ये कदम उठाया है। खाने की तैयारी, खाने को बुला रहे थे इसको, तो 5-10 मिनट में इन्हें ऐसा कदम क्यों उठाया। हमें शक है कि इसके जो दोस्त हैं, यार दोस्त, शायद कोई दबाव बनाया उन्होंने इसके ऊपर, या क्या कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा था इसको। हमें शक है। अब प्रशासन से ये अनुरोध है कि ये इसकी निष्पक्ष जांच करके सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।